सोचिए एक ऐसा ऐप जहां से आप अपना अकाउंट चला सको, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको, एसआईपी सेट कर सको, पोर्टफोलियो मैनेज कर सको, यानी इन्वेस्टिंग, डेली ट्रांजैक्शन सब कुछ सिर्फ एक ऐप से। है ना अमेजिंग? लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? इसको पॉसिबल किया है जियो और ब्लैक रॉक ने, क्योंकि अब रिलायंस के इकोसिस्टम के अंदर और ब्लैक रॉक के टेक सपोर्ट के अंदर ये मुमकिन हो गया है। जियो ने एसबीआई से अपना पेमेंट बैंक पूरा खरीद लिया है और इसके पीछे जो गेम प्लान है वो सिर्फ बैंकिंग या म्यूचुअल फंड तक लिमिटेड नहीं है। ये फिनटेक, इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा गेम बदलने की तैयारी है। लेकिन वेट, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि पेटीएम भी कुछ ऐसा ही बिजनेस करता है। तो सवाल ये है, क्या ये पार्टनरशिप सच में पेटीएम से आगे जाने वाली है या बस एक हाइप मशीन बन के रह जाएगी जिसके लिए अंबानी भाई जाने जाते हैं? क्या मुकेश अंबानी नए जमाने का फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन शुरू करेंगे या फिर एक और ऐप बन के रह जाएगा? सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप का असली मतलब क्या है, क्या जियो पेमेंट बैंक का मॉडल चलने लायक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये कॉम्बो भारत के हर घर तक इन्वेस्टमेंट पहुंचाएगा या पेटीएम की तरह आरबीआई के रडार पे आ जाएगा? वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि जियो सिर्फ नेटवर्क या रिटेल का नाम नहीं है, अब पैसा भी कंट्रोल करने की सोच रहा है। और अगर ये प्लान चला तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर भर दीजिएगा। हम अपने 20 साल के एक्सपीरियंस पे आप लोगों का म्यूचुअल फंड प्लान करते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एसबीआई से 7.9 करोड़ शेयर खरीदे हैं जियो पेमेंट बैंक के। डील की टोटल वैल्यू 104.54 करोड़ रुपए। इस डील के बाद जियो पेमेंट बैंक अब रिलायंस ग्रुप की 100% सब्सिडरी बन गई। इसका मतलब सिंपल है, मुकेश अंबानी के पास पूरा कंट्रोल है जियो के बैंकिंग मॉडल पर। ये आपको एक नॉर्मल सा कॉर्पोरेट मूव लग सकता है, इसका टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ बताता है। ये एक्विजिशन उस वक्त हुआ है जब जियो और ब्लैक रॉक का 50-50 ज्वाइंट वेंचर हो चुका है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में ये इंटर कर रहे हैं, तो ये बात क्लियर है कि दोनों डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड है। आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास 11.2 ट्रिलियन डॉलर के एसेट मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। भारत के म्यूचुअल फंड मार्केट में इस वक्त मैसिव ग्रोथ दिख रहा है और जियो इस ग्रोथ वेव का एंकर बनना चाहता है। अब जब इनके पास खुद का एक बैंक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, एसआईपी प्रमोट करना और हर कंज्यूमर को क्रॉस सेल करना और आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो फ्रंट एंड की स्टोरी हुई जो सामने से दिख रही है। बैक एंड में भी कुछ धमाकेदार चीजें चल रही है। ब्लैक रॉक के पास एक टूल है जिसका नाम है अलादीन, एसेट लायबिलिटी डेटॉर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिटिक प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर के बिग एसेट मैनेजर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जियो के पार्टनरशिप के बाद ये टूल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अवेलेबल हो सकता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्रांति आने वाली है। राइट, वो वीडियो आपने देखी होगी। तो अब सोचिए कि एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो 500 की एसआईपी करता है, उसके पास भी वही पोर्टफोलियो प्लानिंग होगी जो किसी ग्लोबल हेज फंड के पास है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं, ये पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच है। अब बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक की, जिसका यूज शायद सिर्फ एक छोटी डिजिटल बैंक जैसा ना हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन इंजन के रूप में किया जा सकता है। पेमेंट बैंक की इंडिया में हिस्ट्री देखी जाए तो पिक्चर उतनी पॉजिटिव नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड स्कोप पे काम करती है, वहाँ बहुत ही कम फ्यूचर है। पेटीएम पेमेंट बैंक का भी हाल सेम जैसा ही है। आरबीआई ने 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ मेजर एक्शन भी लिया था, कंप्लायंस इशू के कारण, डेटा शेयरिंग वायलेशन के कारण, केवाईसी लैप्स के कारण, और सब
मिल के बैंक को क्या हुआ, ऑलमोस्ट डाइफंक्शनल बना दिया। नए कस्टमर ऑन बोर्ड होना बंद हो गए, क्रेडिट सर्विस भी ब्लॉक हो गई। और जब एक वक्त पे लोग सोच रहे थे कि पेटीएम डिजिटल बैंकिंग का फ्यूचर है, वही बैंक एक वार्निंग बन गया पूरे फिनटेक इकोसिस्टम के लिए। मतलब पूरे फिनटेक इकोसिस्टम की अगर ले ली तो भी मैं कहीं से गलत नहीं कहूँगा। तो क्या जियो भी वही गलती दोहराएगा? यही तो सोचने वाली बात है। शायद नहीं, और वजह है स्ट्रेटजी। जियो का गेम ट्रांजैक्शनल बैंकिंग नहीं लग रहा है, इनका फोकस है इकोसिस्टम क्रिएट करना। ये बैंक सिर्फ एक वैलेट नहीं बल्कि एक टच पॉइंट बनेगा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सेविंग प्रोडक्ट और वेल्थ प्लानिंग टूल्स के लिए। रिलायंस के पास ऑलरेडी इंडिया का सबसे बिग रिटेल नेटवर्क है। जियो के पास 40 करोड़ मोबाइल यूज़र हैं और माई जियो ऐप के थ्रू हर फ़ोन पे प्रेजेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का टेंशन तो है ही नहीं, तो बचा क्या? ट्रस्ट और कंप्लायंस। ये दो चीज़ें अगर जियो ने टाइट रखी तो ये पेमेंट बैंक बाकी सबको पीछे छोड़ेगा भी, भरोसा भी क्रिएट करेगा और जो पहले खराबी हुई है उसको दूरी करेगा। इस पूरी स्टोरी में एक और एंगल है, क्या जियो पेमेंट बैंक फ्यूचर में फुल सर्विस बैंक बन सकता है या स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सकता है? तो आरबीआई का स्टांस स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस और कंप्लायंस परफेक्ट हो तो ये भी पॉसिबल है कि जियो ग्रेजुअली ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में पैर जमाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से इंडिया में कॉर्पोरेट हाउस लीडर बने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने मार्च 2025 क्वार्टर में 316 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जो लास्ट ईयर के 310 करोड़ से स्लाइट बेहतर था। ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी 18% का ग्रोथ देखने को मिला, 418 करोड़ से बढ़कर 493 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इन्वेस्टर सेंटीमेंट अभी भी सतर्क है, 1 ईयर रिटर्न -20% के आसपास है। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आप देख रहे हो डाइसी चल रहा है, लेकिन ऐसे में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और इनका टिक स्टेक एक्टिव होगा, जो एक हाइप है, अगर सच में वो निकली तो सेंटीमेंट बदल जाएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ हाइप है? क्या ब्लैक रॉक का नाम यूज़ करके जियो बज़ क्रिएट कर रहा है, अलादीन के नाम पे बज़ क्रिएट कर रहा है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बोला कि यही चीज़ अगर सच में निकली तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम जियो के ट्रैक रिकॉर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। टेलीकॉम में जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन है, रिटेल में स्केल है, मीडिया में एक्विजिशन है, हर सेक्टर में उन्होंने पेशेंस और एग्जीक्यूशन दिखाया है। तो अगर वो बैंकिंग में उतरना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई छोटी सोच तो होगी नहीं। जियो और ब्लैक रॉक का कॉम्बिनेशन एक तरफ ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है तो दूसरी तरफ देसी डिस्ट्रीब्यूशन का पावर, तो देसी और विदेशी मिल गए। अगर दोनों का सिनर्जी सही रहा तो भारत में 100-200 की SIP भी आराम से चलेगी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वीडियो बनाई, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस तरीके से होगा, और ये जियो के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो आपको इन सारी न्यूज़ पर खबर रखना पड़ेगा, नज़र रखना पड़ेगा क्या किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।